नमस्कार दोस्तों आप सभी को मालूम ही होगा कि आप सभी के जो सोशल मीडिया आप यूज करते हो तो उसकी एक नई पॉलिसी आ चुकी है। तो आखिर नई पॉलिसी की गाइडलाइंस क्या है? आखिर इन गाइडलाइंस को ये कंपनी व्हाट्सएप ट्विटर क्यों नहीं मानना चाहती हैं? आखिर इन नियम में ऐसा क्या बात है जो इन कंपनी को राज नहीं आ रहा है और इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपके मैसेजेस को अब कोई भी पढ़ सकता है? यानी मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी मैसेज करेंगे तो मैं पढ़ सकता हूँ, वह भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? आपने देखा होगा रिसेंट में अगर व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज बहुत जगह फ्लैश कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हर जगह स्प्रेड हो रहा है कि अब डबल टिक ट्रिपल टिक आ गया। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? और ये जो कहा जा रहा है कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन टूट जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या होने वाला है? तो दोस्तों, इन सभी विषय पे आज हम आपसे बात करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जैसे इन सभी चीजों के बारे में, नए नियम क्या हैं, नियम क्यों मानना चाहिए, क्यों नहीं मानना चाहिए, आखिर इन नियम से इन आईटी कंपनीज जैसे व्हाट्सएप को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? इतना मतलब व्हाट्सएप परेशान हो गया है ना कि दिल्ली हाई कोर्ट चला गया भाग के। आखिर ऐसा क्यों कि दिल्ली हाई कोर्ट चला गया भाग के? ऐसा क्या है इस टेक्नोलॉजी कंपनी को, ट्विटर को क्या दिक्कत हो रहा है? और इन्हीं नियम पे गूगल मानने को तैयार हो रहा है, फेसबुक कुछ चीजों पे मानने को तैयार हो रहा है, तो आखिर इन्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? सब कुछ जानेंगे आज बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राजपूत माइंड्स। चलिए आज कुछ नया सीख ही लेते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं आप सभी को, मैं वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले हमने इस कंटेंट के रिगार्डिंग वीडियो पहले बना दिया है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप आई पर लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए अभी मैं आपसे बात करता हूँ सीधे इस वीडियो पे। पहली बात मैं आपसे बात करूंगा कि नए गाइडलाइंस है, जो नए नियम बने हैं वो क्या बने, इसकी मुख्य बातें क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते हुए 3 महीने पहले की बात है, यानी 25 फरवरी 2021 को से शुरुआत होती है। भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट ने, जी हाँ, नया आईटी रूल्स ले आया जिसके तहत कुछ चीजों को इन कंपनीज को मानना होगा। ऐसी क्या चीजें हैं कि इन कंपनीज को मानना होगा? मैं आपको आगे बताऊं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि अगर कोई क्राइम्स हो रहा है, व्हाट्सएप या किसी के थ्रू हो रहा है, आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे सीधे सरकार के पास, आप कंप्लेन करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट, क्योंकि मान लीजिए कि वो मैसेज आपको इन सोशल मीडिया व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर के द्वारा मिला हुआ है और आपको इन्हीं माध्यमों के द्वारा ही आपके कोई मानी क्राइम्स हो गया। सपोज कीजिए कि कोई लिंक आया आपके व्हाट्सएप पे, आपने क्लिक किया और उससे साइबर क्राइम्स होते हुए आपका अकाउंट खाली हो गया। आप किसके पास जाएंगे? आप जाएंगे कंपनी के पास, आप जाएंगे बैंक के पास, कहाँ जाएंगे आप? आप सीधे जाएंगे बैंक, आप सीधे जाएंगे बैंक में, आप सीधे जाएंगे सरकार के पास। सरकार क्या करेगी? खोज पता करेगी। जहाँ खोज पता करेगी, किसको पकड़ेगी? सरकार जब पकड़ने जाती थी ऐसी कंपनी, सोशल मीडिया की कंपनी, तो आप पे ऐसे लिंक क्यों आया कि लोग उस पर क्लिक करके उनके अकाउंट्स खाली हो गए, तो फिर इन कंपनी, जो कंपनीज है ना, जो आईटी कंपनीज है, ये अपने आप को यह कह के छोड़ देती थी कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बात समझ है? यानी कि वो क्राइम्स इनके द्वारा ही हुआ और ये मना कर देती थी और हमारे आईटी रूल्स के हिसाब से इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। ये बात समझ पा रहे होंगे आप? अब जो नए आईटी नियम्स बने उसके तहत कुछ खास हो गया इनके ऊपर, जिस वजह से ये परेशान हो चुके हैं। इनको लगता है कि इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। मैंने यहाँ पे दुकानें क्यों बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ साफ साफ। देखिए दोस्तों, है क्या कि ये जो कंपनीज है ना आईटी की, इसमें से अगर ट्विटर की बात करूँ या ट्विटर का मैं आपसे बात करूँ, तो ये काम चाहते हैं इंडिया में करना, लेकिन चाहते हैं काम करने से पहले परमिशन अपने हेडक्वार्टर से लेना। मतलब क्या? आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप उनकी नियम को मानेंगे। मान लीजिए कि आप, उदाहरण के तौर पे, अगर आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो आप कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनकी चीज़ों को मानेंगे आप, कि आप कहेंगे भैया मैं आपकी बातों को, आप बॉस को कहेंगे भैया नहीं मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा, मैं ये बात मानने के लिए पहले जाऊंगा, मैं पूछ के आऊंगा तब मैं बात मानूंगा।
ऐसा कहाँ होता है, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा होना चाहिए। चलिए मैं आपको सीधे ले जाता हूँ कि आखिर नई गाइडलाइंस क्या है, आप बेहतर समझ पाएंगे। दोस्तों 25 फरवरी 2021 को यानी 3 महीने पहले सोशल मीडिया को एक नया आईटी रूल्स दिया गया जिन्हें इन्हें फॉलो करना था, जिसके तहत इन्हें एक सिस्टम बनाना था। सिस्टम के अंदर में 3 ऑफिसर होने चाहिए थे। पहला चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जिसकी जिम्मेदारी होगी देखना कि अगर कोई आपत्ति या कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या उस पे कानून के तौर पे काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है। नंबर 2 ऑफिसर जिन्हें अपॉइंट करना होगा सिस्टम के अंदर में, वो होगा नोडल कॉन्टेक्ट ऑफिसर, जो मंत्रालय जो सरकार के कॉन्टेक्ट में रहेगा। तीसरे होंगे ग्रीवेंस ऑफिसर। दोस्तों ग्रीवेंस ऑफिसर का रोल बहुत ही खास होगा। इनको क्या करना होगा समझिएगा। मान लीजिए कि अगर आपने व्हाट्सएप पे कुछ देखा और आपको उस पर आपत्ति है, आपको कोई दिक्कत हो रहा है उस पर, तो आप इन कंपनीज को बोलेंगे तो कंपनी उस पर जांच पड़ताल करेंगी और 24 घंटे के अंदर में उस चीज पे कदम उन्हें उठाना होगा, जो पहले नहीं था। समझ रहे हैं मेरी बात को। और आपके उस सॉल्यूशन जो आपको दिक्कत है, कठिनाई है, उसका सॉल्यूशन उन्हें ठीक 15 दिनों के अंदर में दे देना होगा। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, चीजें बहुत लंबे तक खींचते रहेंगे। आप लिमिट दिया गया कि आप 15 दिन के अंदर में चीज को सॉल्व करिएगा। दूसरा आईटी रूल्स के हिसाब से इन्हें इन कंपनीज को, मान लीजिए कि अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई गलत चीजें हैं, तो कंपनीज खुद ट्रेस करके 24 घंटे के अंदर में ब्लॉक करे उस यूजर को। जी हाँ। और साथ साथ सरकार यानी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करे। पहले ऐसा नहीं था। आप देखेंगे पहले अगर कोई क्राइम्स था तो क्राइम्स इतनी तेजी से भागता था और इन कंपनीज कुछ रोकती नहीं थी इसको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए आईटी रूल के हिसाब से अगर कोई आपत्ति, कुछ भी गलत चीज आ रही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंपनी की, यानी उस आईटी कंपनी जैसे व्हाट्सएप की, अगर व्हाट्सएप की मैं बात, तो व्हाट्सएप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि चीज़ों को देखिए और 24 घंटे के अंदर चीज़ों को हटाए, जैसे वो गलत चीज़ें फ्रेड जब चीज़ें जिससे ना भाग पाए। समझ रहे हैं मेरी बातों को दोस्तों। तो ऐसे कुछ नियम बनाएगा और साथ यहाँ पे एक और खास नियम बना आपका कि सरकार अगर आदेश देता है इन कंपनीज को कि आप इस यूजर को हटाइए या कुछ कीजिए, तो 36 घंटे के अंदर 36 आवर्स में यूजर उस कंटेंट को हटाना होगा और उसकी पहला यूजर ट्रेसेबिलिटी को ट्रेस करना होगा कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य बिंदुएं जो सरकार की गाइडलाइंस में आई हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या सरकार आपके मैसेज को पढ़ेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार आपके मैसेज को नहीं पढ़ेगी। सरकार समझिएगा क्या पढ़ेगी। सरकार यानी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर कोई आपत्ति वाली बातें हो रही हैं, कोई ऐसी बातें जो गलत हैं, कोई ऐसी चीजें जो अटैक्स को बढ़ा सकती हैं, जो साइबर क्राइम्स को ले आती हैं, ऐसी चीजें जिसकी वजह से आतंक हो सकता है, ऐसी चीज़ों को ट्रेस किया जाएगा। ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन कंपनीज को कहा हुआ, जबकि यह कंपनी जो कंपनी जैसे व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी क्या करती है ना, व्हाट्सएप की कंपनी क्या करती है कि अगर हम ऐसा चीज़ पता करने चले गए तो हमें अपना एंड टू एंड इंक्रिप्टेड खोलना पड़ेगा। दोस्तों एंड टू एंड इंक्रिप्टेड का मतलब होता है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि अगर दो लोग बात करेंगे तो वो संवाद, वो कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में बस रह जाएगा, कोई तीसरे को पता नहीं चलेगा। तो इन कंपनी का कहना है कि अगर हम ये पता करने चलेगा तो हमें इस ताला को खोलना पड़ेगा, और अगर हमने ताले को एक बार खोल दिया तो राइट टू प्राइवेसी नहीं रहेगा, राइट टू प्राइवेसी नहीं रहेगा। और ये कंपनी केवल इस ही बात पे अड़ी हुई है कि राइट टू प्राइवेसी हट जाएगा, लोगों का हक चला जाएगा, लोगों का हक चला जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं कि इससे कितना चीज़ें से बच जाएगा। कंपनीज बस ये करके अपने बताना चाहते हैं कि अगर हमने इस ताले को खोल दिया तो प्राइवेसी नहीं रहेगा, कोई किसी की बातों को पढ़ पाएगा, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपसे ऐसा नहीं करें कि सभी की चीज़ों को पढ़िए, हम आपसे सिर्फ उतना कर रहे हैं कि जो गलत चीज़ है आप उसको ट्रेस करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी। दोस्तों मैं आपसे कुछ और बातें यहाँ पे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपने देखा होगा रिसेंट में, जब मैं इस वीडियो को देखिए, ये मेरा वीडियो नंबर 2 है इस टॉपिक पे, ठीक है, आपके चैनल अछूत माइंड्स पे। तो जब कल और जब आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो इस बारे में कुछ उन्होंने रिसर्च किया, मैंने पाया कि व्हाट्सएप पे ऐसी गलत चीज़ें स्प्रेड हो रही, डबल टिक
पे अब ये होगा, गवर्नमेंट जो होगी आपके वॉइस कॉल पे एंड आपकी चीज़ों पे ट्रेस करेगी, अब आपको पता चल जाएगा इत्यादि। डबल टिक, ट्रिपल टिक आ गया है, ब्लू टिक, रेड टिक आ गया, पता नहीं कौन कौन से टिक आ गए हैं, टिक आ गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टोटली फेक है, टोटली फेक है। अगर आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, आप आगे उसको मत फैलाइएगा प्लीज़। और जिन्होंने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया, आप उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा प्लीज़, आप ऐसे चीज़ों को ना फैलाइए, क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप की कुछ भी ऐसा नहीं है, प्लीज़ उसको शेयर ना कीजिएगा। सरकार आपकी चीज़ों को नहीं देखने वाली है, गवर्नमेंट का क्या कहना है मैं आपको साफ बता दी हूँ। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है जानना आप सभी को कि इस समय व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूँ तो 55 करोड़, लगभग 53-54 करोड़ के यूजर्स और अप्रॉक्स में हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ऐसी संख्या पे आपको प्लीज़ ऐसा मैसेज ना फॉरवर्ड करिए जो गलत हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इतनी सी थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो का देखते शेयर करिएगा, जहाँ हमने बात किया कि नई गाइडलाइंस की क्या है, आखिर इन व्हाट्सएप कंपनीज का क्या कुछ कहना था इस पे, इन टू इन इनकैप्चर का मतलब क्या मैंने आपको बता दिया, और नए नियम से आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा आप चलाते जैसा आप चलाएंगे, आपको सेफ्टी देने के लिए इन आईटी नियम्स बनाए गए हैं, जैसे आपकी सेफ्टी हो पाए। वरना पहले क्राइम्स होते थे, पता नहीं चलता था, और ये कंपनी अपने आप को बचा देती थी। वीडियो का तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर अब ये क्राइम्स, जैसे मान लीजिए नए नियम्स बने उसके हिसाब से, अब क्या होगा कि सेक्शन 79 आईटी रूल 2000 के हिसाब से, जी हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से जो सेक्शन 79 है वो कहता है कि अगर कोई गलत चीज़ आ रही तो उसके लिए अब ये कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, और ऐसा होना भी चाहिए। आपकी क्या राय है, क्या ये कंपनी जिम्मेदार नहीं होनी चाहिए गलत चीज़ों पे? क्या आप सोचते हैं ऐसे बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों वीडियो आज इतना ही सा था, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। आपको जितना हो सके मैंने नॉलेज देने की प्रयास किया। मिलेंगे फिर आपसे एक अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ में, कुछ और खास बातों के साथ में, जो आप सभी को जानना अति आवश्यक है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में, हर जगह जहाँ पे आपकी रीच हो शेयर करिएगा, जैसे कोई के पास भी गलत चीज़ें ना पहुँचे, जो सही चीज़ें वो पहुँच पाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दीजिए मैं आ गया, मैं आपका दोस्त आदित्य प्रताप सिंह।